तो बात आज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोर्स कौन सा खरीदें, और स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में अंतर क्या है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इंट्राडे में ये ऑप्शन खरीद लो, वो फ्यूचर खरीद लो, ये चीज कर लो, वो चीज कर लो। आपने बहुत सारे नुकसान, अगर पहले से आपने किया है तो बहुत सारे नुकसान भी झेले होंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में है। स्विंग ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये किसी भी प्रकार का एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको अगर उदाहरण से समझने की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, वो 5 महीने तक अपने पैसे को किसी चीज में डाल के रखता है, ट्रेड करता है, और 5 महीने में वो उस स्टॉक से, यानी कि जो भी कंपनी का स्टॉक हो उससे 25% पैसे कमाने का, 25% रिटर्न कमाने का अपना दावा करता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग उससे बहुत ज्यादा अलग है। क्यों? यहां पर 25 महीने रुकने की बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए ये ट्रेडिंग की कैटेगरी में आती है। एक इंट्राडे होता है वो डेली का होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर इस स्विंग ट्रेडिंग को किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा ट्रेड जो 2 दिन से अधिक हो, 1 हफ्ते तक का हो, 2 हफ्ते भी मान लेते हैं, ऐसे ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। और एक बात बता दें कि ये 5% प्रॉफिट को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताया था स्विंग ट्रेडिंग का, कि कोई ऐसा बंदा है जो किसी कंपनी के स्टॉक से 25% प्रॉफिट रिटर्न कमाना चाहता है पूरे पूरे 5 महीने में, यानी कि 5 महीने तक अपने पैसे को उसमें रखता है 25% तक का रिटर्न कमाने के लिए। लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है और सिर्फ 1 हफ्ते में 5% रिटर्न हासिल कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में जो पहले वाला बंदा था 5 महीने तक अपने पैसे को होल्ड किया था, उससे ज्यादा प्रॉफिट निकालेगा। कौन निकालेगा? स्विंग ट्रेडिंग वाला बंदा। तो सिंपल और आसान भाषा में बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप बहुत ही कम समय में पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कैसे करते हैं स्विंग ट्रेडिंग? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले कोई एक ऐसा स्टॉक चुनना होता है जो कि उसका जो महीने और 2 महीने में बहुत उसमें हलचल हो। यानी कि किसी कंपनी का शेयर ऐसा शेयर हो जो कि 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में कोई न्यूज आ जाए, उसका जो है रिटर्न तेजी से बढ़ने वाला हो या फिर तेजी से उसका रिटर्न डाउन होने वाला हो। दोनों ही केस में आपको पता है कि सेलिंग करके ही जो है ट्रेड किया जाता है। तो इस ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये बेसिकली सेल वाला में नहीं होता है, क्योंकि सेल वाला जो है इंट्राडे वाला ठीक रहता है, सेलिंग इंट्राडे में होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है वो एक तरह से होल्ड किया जाता है, तो सेल वाला तो इसमें काम नहीं चलेगा। यानी आपको पैसे लगा के रखने होंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक आपको इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद आप अपना मन चाहा 5% का जो रिटर्न होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको आप बुक कर सकते हैं। तो ये था स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल। आपको मैं फिर से बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें बहुत कम लोग असफल होते हैं अगर इसको प्रॉपर तरीके से सीख गए हैं तो। हालांकि ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, रिस्क इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें इंट्राडे के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम रिस्क रहता है। क्योंकि इंट्राडे में आपको मार्केट एक ही दिन में जो है पैसे लगाकर एक ही दिन में ट्रेड करना है, खरीदी बिक्री करनी है, आपको प्रॉफिट मिले कि ना मिले, आपको नुकसान हो कि ना हो, एक ही दिन में सब कुछ क्लोज करना पड़ता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो एक तरह से होल्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो ब्रोकर का फीस लगता है वो भी बहुत ही कम लगता है। क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, इंट्राडे में ज्यादा होता है, ये एक तरह से इक्विटी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसको खरीद कर रख लेते हैं पूरे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो इसलिए ये एक तरह से इक्विटी में चला जाता है। तो इसमें आपको ब्रोकर को फीस भी नहीं लगता, यानी कि कमीशन भी नहीं देना पड़ता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का फायदा है। बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले मैं बोलूंगा आप लोग को पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं, लेकिन आपको इन सभी में से जो सबसे टॉप पर है, जिसने बहुत ज्यादा समय से स्विंग ट्रेडिंग की है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब उसके पास अनुभव है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, अगर ऐसा कोई बंदा
स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहा है तो आप उसका कोर्स खरीदिए। आप हर किसी का स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ना लें जिसके पास अनुभव ना हो, क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा तो वो आपको सिखाएगा क्या। इसलिए किसी भी स्विंग ट्रेडिंग कोर्स को खरीदने से पहले आप उसके बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में, यानी कि जो भी बंदा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहा है उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें। गूगल पर, यूट्यूब पर उसके बारे में सर्च करें और समझे कि आखिर वो बंदा कौन है, उसका पहले का बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है और कितने सालों के बाद अपने अनुभव को वो अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में शेयर कर रहा है। अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे की। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में काफी फर्क होता है। सबसे पहला फर्क तो यही है कि जब आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं तो जो स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक रहता है, जो शेयर होता है, वो जो है आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, क्योंकि वो एक तरह से इक्विटी हो गया, वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं पर इंट्राडे को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता क्योंकि वो डेली का ट्रेड होता है। यानी आज अगर आपने पूरे दिन में, जैसे कि मार्केट खुलता है 9:30 बजे, 9 बजे 9:30 बजे खुलता है और 3:30 तक बंद हो जाता है, तो 3:30 बजे तक आपको उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट बुक करना होता है या फिर उसको सेल कर देना होता है, कंप्लीट करना होता है, उसको इंट्राडे कहते हैं। यानी कि इंट्राडे एक ही दिन में खत्म होने वाला ट्रेडिंग का प्रकार है। वहीं पर स्विंग ट्रेडिंग 2 और 2 से ज्यादा दिनों तक उसको हम रख सकते हैं। हालांकि ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पे भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा समय चाहिए होता है, तो इसलिए ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है। हालांकि इसीलिए इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में दूसरा फर्क ये है कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो ब्रोकर को फीस देना होता है, जैसे कि पर ट्रेड का 20 रुपए देने होते हैं या फिर कुछ परसेंट देना होता है इंट्राडे में। वहीं पर इक्विटी में सब लोग, जो ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर ऐप हैं, चाहे जीरोधा हो गया, चाहे शेर खान हो गया, चाहे और भी जितने प्रकार के ब्रोकर ऐप हो गए, वे सभी लोग जीरो कमीशन, जीरो फीस लेते हैं। यानी कि फीस नहीं लेते, फ्री में इक्विटी ट्रेड का विकल्प यानी कि आपको सेवा देते हैं। वहीं पर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। अगर आप 10 से ज्यादा ट्रेड लें तो 20 रुपए के हिसाब से उतना ज्यादा आपको कमीशन उस ब्रोकर ऐप को ट्रांसफर करने होते हैं, वो काट लेता है। तो ये सब जो है फायदे हैं, नुकसान है। हालांकि मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में बताया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने नीचे कमेंट को जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपको इसके बारे में कुछ और प्रॉपर गाइडलाइंस और बहुत ज्यादा जानकारी आपके साथ लेकर आऊं और इस वीडियो में शेयर करूं। तब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इस तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे।